इस गांव में जो आपने अपनी 10 बीघा खेती में अनाज की फसल बोई थी वो जलकर राख हो गई। रविशंकर चौंक गया। क्या बकवास कर रहा है? मेरी फसल जलकर राख कैसे हो सकती है? रविशंकर जी, हमारा गांव जंगल के बीच में है। आपको याद होगा, गर्मी की वजह से कुछ दिनों पहले जंगल में अचानक आग लग गई थी। उस समय तो आप खुश हो रहे थे। तब मैंने आपसे कहा था कि किसी भी तरह सरकार को सूचित कीजिए और आग बुझवाइए, लेकिन आपने कहा था कि क्या आपने पूरे जंगल का ठेका ले रखा है? मैंने ये भी कहा था कि अगर आग गांव तक पहुंची तो सबका सत्यानाश हो जाएगा। ये सुनते ही रविशंकर घबरा गया। भगवान, इसका मतलब आग आज गांव तक आ गई। इसका मतलब है कि आग की लपटें मेरी हवेली तक भी पहुंचने वाली होंगी। विमल ने सिर हिलाया। नहीं रविशंकर जी, आग कल रात ही आपके खेत तक पहुंची थी। आपकी फसल जलकर राख हो गई और फिर अचानक आग बुझ गई। ये कहते ही विमल मुस्कुराने लगा। मेरी बर्बादी पर तू खुशी ऐसे मना रहा है जैसे तेरे मन की मुराद पूरी हो गई हो। रविशंकर ने एक जोरदार झापड़ विमल के गाल पर जड़ दिया और गुस्से में हवेली के अंदर चला गया। अरे कौशल्या, सुनती हो कौशल्या? क्या हुआ? क्या हुआ? हमारा कितना बड़ा नुकसान हो गया। रविशंकर ने सारी घटना कौशल्या को बता दी। कौशल्या सिर पकड़कर बैठ गई। हे भगवान, अब क्या होगा? आपने उस फसल में बहुत ज्यादा रुपए खर्च किए थे। आप तो फसल बेचकर इस गांव की पूरी मंडी पर कब्जा जमाना चाहते थे, लेकिन आपका सपना तो अधूरा रह गया। रविशंकर बैठ गया। हाँ, सपना तो अधूरा रह गया, लेकिन इस फसल के जलने से मेरे बाकी कारोबार पर भी बहुत बुरा असर पड़ेगा। रविशंकर नाराज होकर हवेली के कमरे में जाकर चुपचाप बैठ गया। अगले दिन